यह वीडियो किसी भी धर्म या जाति को बढ़ावा नहीं देता और न ही किसी धर्म या जाति का अपमान करता है। यह केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। प्रस्तुत विचार केवल निर्माता के हैं और किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते। कृपया इस सामग्री को खुले मन से देखें और यदि आवश्यक हो तो आगे मार्गदर्शन प्राप्त करें। This video does not promote or demote any religion or caste. It is intended solely for educational and informational purposes. The views expressed are those of the creator and do not reflect the views of any religious or social institution. Please approach the content with an open mind and seek further guidance if needed. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, नया पॉडकास्ट सबकी बात। तो सबकी बात में शुरुआत करते हैं आज रब की बात से। तो क्योंकि हमें पैदा करने वाला, हमें मारने वाला, हमारे को पालन पोषण करने वाला गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, इसको हम मानते हैं। तो आज उसी की बात से शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है मेहर जी। तो मेहर जी, कितनी एज है आपकी? मैं 19 साल की हूँ एंड मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, साथ में मैं जॉब भी करती हूँ। वेरी गुड। एंड मेरी ग्रेजुएशन भी चल रही है। हाँ जी। तो अब देखिए कितने मेहनती बच्चे हैं 19 साल की एज में। जैसे हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी है और तब जाके ये मुकाम हासिल हुआ है, वैसे ही मेहर आज ये जो स्ट्रगल है इसको स्टार्ट कर दिया है इसने। और आने वाले समय में हमारी ये दुआ है कि मेहर बहुत बुलंदी पे जाए और फिर हम कहेंगे कि जी मेहर का फर्स्ट इंटरव्यू हमने करा था। तो चलिए, क्योंकि आज हमारा एपिसोड है रब की बात का, तो जो नौजवान बच्चे हैं मेहर, हाँ उनके जी। मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। पहले हाँ तो जी। नॉन बिलीवर बहुत बढ़ रहे हैं, हाँ जी। जो भगवान को मानते ही नहीं है। हाँ जी। और उसका रीजन है बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते, पेरेंट्स से पूछते हैं, पेरेंट कुछ नहीं बताते, तो फाइनली बच्चा कहता है छोड़ो, ये तो सिर्फ वहम भरम है ना। तो आपका क्या मानना है? आप गॉड बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो? मैं बिलीव करती हूँ भगवान में कि भगवान है, बट मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं हूँ कि रिलीजियस गुरुद्वारे मंदिर नहीं हूँ। मैं मानती हूँ कि भगवान है, एक सुप्रीम पावर है जो सब संभाल रही है, जो सब देख रही है, कि जिससे इंसान को डर होना चाहिए कर्मों को लेकर। और हाँ, भगवान है। चलिए, तो आज की जनरेशन के अंदर 10% बच्चे ऐसे बचे हैं को जो गॉड बिलीवर रह गए हैं। बाकी तो टाइम पास के लिए पेरेंट ने बोल दिया ठीक है तो जा आते हैं गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, लेकिन अंदर से उनका कोई इच्छा नहीं होती है जाने की। तो भगवान है, उसका क्या सबूत है कि भगवान है? अब बच्चे जो आए हैं वो लॉजिक से पूछते हैं कि क्या, कैसे प्रूव करें कि जी भगवान है? आप है। कैसे प्रूव करोगे कि भगवान है? किसने देखा है भगवान को? तो ये क्वेश्चन क्या आपके मन में भी आता है? बिल्कुल कुछ डाउट आता है हाँ कि जी। ये है भी या नहीं है, या हाँ यूं ही जी। सब कह रहे हैं तो चलो मैंने मान लिया, हाँ मेरे पेरेंट्स जी। कह रहे हैं तो चलो मैं भी मान लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये रहता है क्वेश्चन। ये रहता है क्वेश्चन। हाँ जी। अब जैसे हम जो हमारी लाइफ होती है वो बर्थ से स्टार्ट होती है। तो पहले हम जन्म लेते हैं, फिर हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं और एंड में हमारी डेथ हो जाती है। तो उसके बीच का पार्ट को हम लाइफ कहते हैं ना। हाँ जी। तो जो बर्थ से स्टार्ट करते हैं, जब हम बर्थ होता है हमारा, तो कोई हमें बर्थ से पहले एक लिस्ट मिलती है कि भाई इसमें से चूज कर लो कौन से पेरेंट के घर में पैदा होना है? नहीं मिलती। अगर ऑप्शन होती कि जी आप अंबानीज के घर पैदा होना चाहते हैं, या टॉप के जो अमीर बंदे हैं उनके घर पैदा होना चाहते हैं, या एक गरीब फैमिली है, एक बस्ती में रहने वाले, एक कम कमाने वाले, उनके घर में पैदा होना चाहते हैं, तो क्या कोई बच्चा चूज करता कि जी मेरे को उस गरीब फैमिली में भेज दो? नहीं, फिर तो सबको ही अच्छे घर में जाना है। अच्छे घर में मिले। तो यहाँ से प्रूव होता है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, सुप्रीम पावर है, जो ये बर्थ को कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल। कि कौन कहाँ पैदा होगा, कौन डिसाइड कर रहा है? ये कोई डिसाइड कर रहा है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। एक ही हॉस्पिटल में 2 बच्चे पैदा हुए, एक अमीर घर में, एक गरीब में, एक की किस्मत बहुत अच्छी, एक की बहुत बुरी। तो ये कोई ना कोई तो चीज है जो इस सबको ऑपरेट कर रही है। दूसरा, डेथ, मरना कोई नहीं चाहता, फिर भी लोग मर रहे हैं। तो ये कौन है जो ये टाइम डिसाइड करता है? कोई बहुत अर्ली एज में मर गया, कोई बहुत ओल्ड एज में मर गया, कोई बहुत इजी डेथ मर गया, कोई बहुत तड़प के मरा। तो ये जो रीजन ऑफ डेथ है, टाइम ऑफ डेथ है, ये भी कोई डिसाइड कर रहा है, जो मैं नहीं कर रहा, डेफिनेटली ना आप भी नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कोई ना कोई पावर तो है जो ये सब कुछ कर रही है। जी। अभी जैसे आज बारिश हुई, तो
थोड़ी देर बाद धूप भी निकल आई। तो कौन ये सब कुछ कर रहा है, जो बारिश भी कर रहा है, धूप भी निकाल रहा है, और कब बारिश करनी है ये डिसाइड कर रहा है। ये तो हम बहुत देर अगर कहीं फसलें नहीं होती हैं तो वहां लोग डिसाइड कर लें कि जी यहाँ बारिश हो जाए, तो लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। कोई ना कोई सुप्रीम पावर है, ये सब कुछ कर रही है। बिल्कुल। तो इससे प्रूव होता है कि भगवान है। कोई सुप्रीम पावर है जो है असल में इसी सब कुछ कर रही है। अब वो कौन है, कहाँ है, इसके बारे में बड़े सवाल होते हैं। अगर आप हिंदू फैमिली में हो तो कहेंगे जी भगवान राम जी ही भगवान थे, या श्री कृष्ण जी वही भगवान थे। और अगर आप इस्लामिक फैमिली में पैदा हो गए तो कहेंगे हजरत मोहम्मद साहब ही भगवान थे, वही अल्लाह थे, उसके बाद कोई और पैगंबर पैदा ही नहीं हो सकता। अब जो सिखिज्म में आ गया, वो कहते हैं कि 10 गुरुओं के बाद गुरबाणी जो है, जिसको हम अब गुरु मानते हैं, उसके बाद कोई और आ नहीं सकता या आया ही नहीं है। तो वो हर रिलीजन को मानने वाला अपने ही जो बिलीफ के हिसाब से उसने बस उसी को ही कहा कि यही है जी, और कुछ नहीं है। तो वो एक लिमिटेशन हो गई भगवान की। हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से भगवान का नाम भी रख लिया, और जो चूज किए गए ग्रंथ उसको लगा कि ये मेरे पेरेंट यहाँ जाते थे तो मैंने भी यही पैटर्न को फॉलो करना, और वो वहीं जाता रहा। और दूसरे के बारे में उसने सुना ही नहीं। मतलब अगर आप सिखिज्म में हो तो आपको इस्लाम के बारे में उतना नहीं पता होगा, आप ना ही समझने की कोशिश करोगे। अगर आप इस्लाम में विश्वास है और आप नमाज पढ़ते हो, मस्जिद में आते हो, तो डेफिनेटली आप हिंदुज्म को उस तरीके से नहीं देखोगे। आपको ये तो काफिर हैं, इनको तो पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें कौन भरता है हमारे दिमाग में? तो ये वही लोग हैं जो इन सभी जो हमारे धर्म हैं, जिनको हम रिलीजन्स कहते हैं, उनके अंदर ये बहुत सीनियर पोजीशंस के ऊपर होते हैं। तो ये जैसे जैसे ये चाहते हैं वैसे वैसे उसका रूप अब बन गया है। इसीलिए भी बच्चे थोड़ा सा दूर हो रहे हैं कि ये तो झगड़े का कारण है, ये तो सिस्टम ठीक नहीं है। तो बिलीवर्स लोग जो हैं, जो भगवान को या अल्लाह को मानते हैं, उनके एक्शन की वजह, उनकी लड़ाई झगड़े की वजह से ही लोग भगवान को मानना ही बंद कर दे, क्योंकि वो झगड़े बहुत हो गए, तो उससे दूर रहने को ही प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये भी एक कारण है नॉन बिलीवर्स बढ़ने का, कि जो बिलीवर हैं उनकी लाइफ भी अच्छी नहीं है, उनके पास भी कुछ करैक्टर में कुछ चेंजेस नहीं है, तो उनको देखकर ही तो मोटिवेशन होनी थी। तो अगर उधर उनके लाइफ में भी कुछ चेंजेस नहीं है तो हमें क्या होगा? तो ये भी एक कारण है। तो अब जिस भी रिलीजन में आप मान लीजिए गुरुद्वारे जाते हैं आप, हाँ जी, तो आपको जब आप आंख बंद करते हो तो जिनको आप मानते हो, क्या उनकी पिक्चर आपके सामने आती है? हाँ जी, मैं सिख रिलीजन से हूँ, तो जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मेरे तो मन में गुरु नानक देव जी की इमेज आती है। ठीक है। अब ये जो इमेज आना है, ये जिनको हमने देखा होता है उनकी इमेज ही आती है जी। ठीक है जी। मान लो अब मैं आपको कहूँ कि कृष्ण गोपाल जी जो हैं करण में रहते हैं, और उनका आप ध्यान करो, आपको उनकी पिक्चर दिख रही है? नॉट वेरी क्लियर टू बी ऑनेस्ट, जितना थोड़ा बुक्स में पढ़ा है उतना ही। बट जो अपने रिलीजन को बंदा मानता है, जिसकी क्लियर इमेज आती है एट फर्स्ट, जैसे कुछ मुसीबत होती है, आप भगवान को याद करते हो तो अपना भगवान ही याद आता है। अपना भगवान ही याद आता है। तो ये एक जिनको हमारे पेरेंट्स मानते हैं, जिनकी हमारे घर में फोटोज होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें पहले याद आते हैं। अब आती है जिसकी भी फोटो होती है, वो बॉडी होती है, शरीर था ना, गुरु नानक देव जी का शरीर था, है ना। और जब गुरु नानक देव जी महाराज थे तो बहुत से लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। जब वो थे, जब वो कह रहे थे लोगों को कि मेरी बात मानो, तो सबने नहीं मानी थी, तो बहुत कम लोगों ने मानी थी। आज जब वो प्रेजेंट लाइफ में थे, अगर तब उनको 100 लोग मानते थे, आज 1 लाख मान रहे हैं। आज उनको मानने वालों की बहुत ज्यादा गिनती है। लेकिन जितने भी पैगंबर हुए हैं, चाहे हजरत मोहम्मद साहब थे, चाहे ईसा मसीह थे, उनके साथ उन्होंने क्या किया था? उनको तंग किया था। जब सूली पे चढ़ा दिया, और किसी को दती तवी पे बिठा दिया, किसी का सर काट दिया। तो जो इतने महान, जो जिनको आज हम पूछते हैं, उस समय पे दुनिया ने उनको इग्नोर किया था, कोई बहुत ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में बड़ी मुश्किलें क्रिएट की थी दुनिया ने। चलिए, अब जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो श्री कृष्ण जी महाराज हों, चाहे भगवान श्री राम जी हों, चाहे भगवान शिव हों, या श्री गुरु नानक देव जी महाराज हों, या
10 गुरुओं में कोई भी हो, या ईसा मसीह जी हो, या हजरत मोहम्मद साहब हो, आज किसी भी बॉडी जो उनकी शरीर है, क्या वो अवेलेबल है? क्या हम आज उनसे ऐसे जैसे आपसे बात कर रहे हैं, क्या उनसे बात कर सकते हैं? नहीं। आज मैं श्री गुरु नानक देव जी से ऐसे बात करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो शरीर तो खत्म हो गया। खत्म हो चुका। क्योंकि हर शरीर की एक एज होती है, कोई 100 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल। एक एज के बाद एक शरीर ने खत्म होना होता है, और उसके बाद फिर दूसरा शरीर आता है। तो हम क्या करते हैं, जो हम जैसे नॉर्मल बंदे होते हैं, हम उस शरीर को भगवान मान लेते हैं। तो आपको लगता है कि मेरे भगवान गुरु नानक देव जी महाराज हैं, इनके भगवान कृष्ण महाराज हैं। कृष्ण जी का भी शरीर ही था, और भगवान राम का भी शरीर था, श्री गुरु नानक देव जी महाराज का भी शरीर था। शरीर तो चले गए ना, भगवान तो आता जाता नहीं है, भगवान तो सर्वव्यापक है, हर जगह है। तो इसका मतलब शरीर भगवान नहीं है, भगवान कोई और चीज है जो ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना आता रह जाता है, जो अब भी चला रहा है और हर जगह व्यापक है। तो जो ये हमारे गुरु पीर पैगंबर थे, जिनका भी हमने नाम लिया, इन सब ने क्या कहा, इनकी शिक्षाएं जो हैं वो बुक्स में अवेलेबल हैं। तो बुक्स में क्या लिखा है, इन्होंने जो कहा था वो बुक्स में रिटन है। मान लीजिए आज हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज से या कृष्ण भगवान जी से नहीं मिल सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा वो बुक्स में तो पला है ना, तो वो हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो उनका मैसेज तो आज हमारे पास है ना। तो उन्होंने क्या कहा था कि भगवान क्या है, कि ये सर्वव्यापक है, निराकार है, और ये ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना आता है, ना जाता है। तो ये भगवान है, असल में ये असल है, बाकी चीजें तो आने जाने वाली हैं। तो हमारी इस दिक्कत क्या है कि हम शरीरों को ही भगवान मान लिया, और सबके अपने अपने भगवान हो गए। लेकिन सभी ने, जितने भी पैगंबरों का हमने नाम दिया, जितने भी धर्म हैं, उन सबकी जो बुक्स हैं उसमें कुछ चीजें कॉमन है। हमें वो कॉमन चीजें पहले इकट्ठी करनी पड़ेगी। अगर हम सांची बात पे, हम कॉमन बात पे आने जाएंगे तो हमें वो निकालनी पड़ेगी। तो सभी ग्रंथों में एक चीज कॉमन है, वो है कि भगवान है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, ये शक्ति है। तो सभी कह रहे हैं तो है, पर हमें भी पता लग गया कि हाँ ये सारी दुनिया यूनिवर्स चला रहा है, तो ये है। पहली बात तो ये कंफर्म होगी। सेकंड बात क्या कंफर्म हुई कि ये जो शक्ति है ये क्या 2 3 4 है? नहीं, एक है। सभी ग्रंथ कह रहे हैं कि एक ही है, एक ओंकार, गॉड इज वन। ठीक है जी, अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह के अलावा और कुछ नहीं है। तो जब सारे ही ये कह रहे हैं कि एक ही शक्ति है जो सारी दुनिया को बनाती है, चलाती है, डिस्ट्रॉय करती है, एक ही शक्ति है, 2 3 4 भगवान नहीं है, एक ही है। तो फिर मेरा और तुम्हारा भगवान अलग नहीं हो सकता, है ही एक। ठीक है जी, मैं उसको किसी और नाम से तो पुकार सकता हूं, लेकिन वो बंदा एक ही है। तो भगवान एक है और ये सर्वव्यापक है, सब जगह है, सबको पालन पोषण कर रहा है। किसी एक धर्म के या एक रिलीजन को मानने वालों लोगों का खुदा या भगवान नहीं है, ये सबका है, ये सबके लिए है। तो अब 3 चीजें क्लियर हो गई, भगवान है और एक ही है और सबका है, किसी एक का नहीं। हम इसको किसी भी नाम से अलग से पूछ सकते हैं, बुला सकते हैं, लेकिन है ये एक। तो आज के सेशन में हमने एक बात कंफर्म करी कि भगवान है और सर्वव्यापक है, और अब यहां पे भी है। अब तुम यहां पे नहीं हो, तुम यहां पे हो या तुम घर पे हो, एक जगह पे होगी जी। कोई भी इंसान एक समय पे एक जगह पे होता है, हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन भगवान हर जगह होता है। अब अगर हमें कोई कहे, जैसे हम नॉर्मली सवाल पूछते हैं कि भगवान को किसने देखा है, एक ये सवाल आता है, भगवान को किसने देखा, क्या इसको देखा जा सकता है? ये सवाल है, देखा जा सकता है कि नहीं है? तो सारे ग्रंथों के अंदर अगर आप डिटेल में जाएंगे तो पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये लिखा है कि हाँ इसको देखा भी जा सकता है। कैसे? हाँ। अभी जैसे हम गीता की बात करते हैं, हाँ जी, तो गीता में जब ज्ञान दिया गया था, हाँ जी, अर्जुन को श्री कृष्ण जी महाराज ज्ञान दे रहे थे, तो कह रहे थे कि ये देख मेरा विराट स्वरूप, ये देख मेरा विराट स्वरूप, शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे भिगो नहीं सकता, परले के साथ मेरी परले नहीं होती, उत्पत्ति के साथ मेरी उत्पत्ति नहीं होती, मैं स्वयं हूं, अपने आप हूं, मैं निराकार हूं, सर्वव्यापक हूं, और चींटी से लेकर हाथी तक के शरीर में मेरा ही अंश आत्मा निवास करती है। अब ये बात तो क्लियर है,
और गुरबाणी में भी कहा है कि जहाँ देखा तां गावा तां गावे का फल पावा, कि जब पहले मैं आपको देखूं फिर मैं आपके गुणगान करूं, फिर मेरे को उसके गुणगान का कोई फल मिलेगा। ठीक है जी। अब ये सब कुछ ग्रंथों में है, हाँ इसके बारे में कोई इतनी डिटेल में बात नहीं करता। समस्या ये है। अब ये कन्फर्म हो गया कि इसको देखा भी जा सकता है, और बहुत से लोगों ने देखा था तभी उन्होंने इतनी बातें करी हैं, तभी इतना ज्ञान बुक्स लिखी गई हैं। अब किसी के बारे में आप एक कोई बुक लिखो, अब जब तक आपने उसको देखा ही नहीं होगा तो उसके बारे में क्या लिखोगे? दिखना तो पड़ेगा ना। अगर बुक लिख दी किसी के बारे में और कोई पूछे कि भैया जिसके बारे में बुक है उसको देखा है? नहीं देखा तो नहीं, देखा नहीं, तो कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब जिन्होंने भी बुक्स लिखी हैं पुरानी, उन्होंने भगवान को देखा था तो ही लिखी थी। तो ये देखने की वस्तु है, आंख बंद करके वाली वस्तु नहीं है। हाँ, कैसे देखा जाता है वो एक बात का विषय है, उसके भी अगली जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें वो भी कवर करेंगे। पर फिलहाल हमने इस बात को कंफर्म कर लिया कि भगवान को देखा जा सकता है। अब जैसे हम और भगवान में फर्क क्या है? मेरे में और भगवान में क्या फर्क है? आप अपनी लाइफ नहीं कंट्रोल कर सकते, वो हमारी लाइफ कंट्रोल करते हैं। वो अमर होते हैं, मतलब एज यू सेड कि ना पैदा होते हैं ना मरते हैं, वो इट्स लाइक एवरग्रीन, हर जगह है, हमारे अंदर है, बाहर है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। हाँ, अब जैसे भगवान जन्म नहीं लेते, मरते नहीं, वैसे ही भगवान का अंश वो परमात्मा है, मैं आत्मा हूँ। हाँ जी। तो मेरे अंदर जो मैं हूं, मैं रविंदर सिंह नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूं। आत्मा का नाम रविंदर सिंह रखा हुआ है किसी ने, लेकिन इस शरीर से पहले मैं किसी और शरीर में था पिछले जन्म में, तो तब मेरा कोई और नाम था। उससे पहले मैं किसी और में था तो कोई और नाम था। तो शरीर तो हमने बहुत बदल लिए। जैसे हम गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी हमारा वाहन होता है, हम गाड़ी नहीं होते। गाड़ी और है, हम और है। ऐसे ही शरीर के अंदर हम रहते हैं जो आत्मा है, और आत्मा में भी वही क्वालिटीज है जो परमात्मा में है। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा कि मेरा ही अंश आत्मा चींटी से लेकर हाथी तक के शरीर में है। जितने भी जीव जंतु दिख रहे हैं उसके अंदर जो उनको चलाने वाली चीज है वो आत्मा है। जब आत्मा निकल जाती है तो बॉडी वहीं पड़ी होती है। तो कहते हैं ये उसकी बॉडी है, वो मर गया, आत्मा तो वहीं पड़ी होती है। हाँ। तो कहते हैं उनकी बॉडी है। जब बंदा को मर जाता है तब बात ये कहते हैं, जिंदगी भर में नहीं कहते उसको ये मेहर है, कह नहीं कहता मेहर इसके अंदर है, ये मेहर की बॉडी है। तो लाइफ में हम ये बातें नहीं करते, ना ही हम रियलाइज करते हैं कि हम भाई बॉडी के अंदर हैं, यानी कि हम आत्मा हैं। तो हम किसका अंश है? परमात्मा का। तो जितना पुराना परमात्मा है उतने पुराने हम हैं। जो जो क्वालिटीज, जैसे भगवान मरता नहीं, पैदा नहीं होता, ऐसी आत्मा भी मरती नहीं, पैदा नहीं होती। हाँ, शरीर बदलती है। जैसे भगवान ने कुछ शरीर को चूज किया अपनी बात कहने के लिए, किसी पैगंबर के शरीर को, तो वो शरीर पूजन योग हो गया। गुरु नानक देव जी के शरीर के अंदर बैठकर भगवान ने, परमात्मा ने अपनी बात कही, अपना मैसेज दिया, तो इसीलिए वो शरीर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो वो शरीर तो खत्म होने वाला था। तो गुरबाणी में एक ऐसा भी शब्द आता है, कई बार हम शब्द पढ़ते हैं तो क्योंकि हम उतने परफेक्ट नहीं है तो पहले से ही हम माफी मांगते हैं कि हो सकता है शब्द आगे पीछे हो जाए। ये रेफरेंस के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम कोई किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो गुरबाणी में एक शब्द जो मैंने सुना है कि जो तोई जुगत वही सा काया फेर पलट गया है राम, कि जो राम है वो तरीका भी वही अपना रहे हैं और जोत भी वही है, जुगत भी, तरीका भी वही है, जोत भी वही है, लेकिन सा काया जो बॉडी है वो बदलती जा रही है। तो इस जो मैंने समझा है, जो मेरे को समझाया गया है किसी विद्वान ने इस श्लोक के थ्रू, वो समझाया कि जो परमात्मा है वो अपनी बात कहने के लिए बॉडीज चेंज करते रहते हैं। जैसे परमात्मा ने 10 गुरुओं की बॉडी को यूज किया गया अपनी बात कहने के लिए, ऐसे ही परमात्मा ने हजरत मोहम्मद साहब की बॉडी को यूज किया गया। ऐसे ही परमात्मा ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज के अलावा जो उस समय पे और भी महान लोग थे उनकी बॉडी को भी यूज किया गया, जिसमें कबीरदास जी से रविदास जी महाराज थे और भी बहुत संत महात्मा थे। तो उन सब की बॉडीज को भी भगवान ने यूज किया अपनी बात कहने के लिए। तो ये जितनी भी बॉडीज
भगवान ने यूज की, उनको हम पैगंबर कह देते हैं। तो उनका हम सम्मान भी करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया समाज को। आज इतनी बुक्स बन गई, इतने ग्रंथ बन गए, ये उनकी वजह से ही बनी है। तो जो भगवान ने मैसेज दिया वो आज रिटन डाउन है बहुत सारी बुक्स के अंदर, जिनको हम ग्रंथ कहते हैं। तो उनसे हम रेफरेंस ले सकते हैं। तो इसीलिए जो शरीर होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि पैगंबरों की जो उनके मैसेज थे वो सेम थे, डिट्टो। अब गुरु नानक देव जी महाराज का मैसेज उठाएं और हजरत मोहम्मद साहब का मैसेज उठाएं, ईसा मसीह जी का मैसेज उठाएं, भगवान श्री राम जी का उठाएं, भगवान श्री कृष्ण जी का, तो ना एक ही मैसेज आएगा। दो सब ने सेम ही बात कही होगी, कोई दो बातें नहीं कही होंगी। अब अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, भगवान एक है। हम मूल मंत्र में क्या कहते हैं? एक ओंकार अकाल पुरख कर्ता निरभौ निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। गुरु की कृपा देना, गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से। तो अब जो गुरु होते हैं इसीलिए उनकी इंपॉर्टेंस होती है कि वो हमें बताते हैं ये सारी बातें जो हम बात कर रहे हैं, ये गुरु बताता है कि भगवान को देखा जा सकता है। गुरु दिखाता भी है और फिर गुरु जपाता भी है, नाम दिलवाता भी है। तो कुछ चीजें धर्म के सिस्टम के अंदर ऐसी होती हैं जो हमारी अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छी होती हैं, जो हमें गुरु सिखाते हैं। अध्यात्म के अलावा समाज में कैसे रहना है, जैसे गुरु ने सिखाया कि आप दसवंध निकालें, 10वां हिस्सा निकालें, उसमें से कंट्रीब्यूशन करें समाज की सेवा के अंदर। जी जी जी। तो मोहम्मद साहब ने जब जकात निकालने की बात करी, वो 5% था, यहाँ 10% हो गया। तो टाइम चेंज हुआ तो गुरुओं को लगा कि 5% कम है, सेवा करने के लिए 10% निकाला जाए। ये मिनिमम कंट्रीब्यूशन की बात करी थी कि हम समाज को चला सकें। अब कुछ चीजें हैं जो अपने लिए हैं, कुछ चीजें समाज के लिए, ये सारा धर्म का पार्ट होती हैं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा काम है, एक सेशन में पूरा नहीं होगा। तो अगले सेशन में अब हम फिर मिलेंगे, इस टॉपिक को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे मेहर के साथ भी, और भी स्टूडेंट्स आएंगे और भी यंग लोग आएंगे, उनके साथ भी डिफरेंट बातें करेंगे। तो ये जो बात हमने की है, ये फिर हम दोबारा से हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग रहे हैं कि कोई ऐसी बात अगर हमसे हो ही हो जो किसी को हर्ट करे, तो हमारा मोटिव किसी को हर्ट करना नहीं है। हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं ताकि जो हमारी जनरेशन है ये गॉड लविंग हो जाए, ये गॉड फीयरिंग हो जाए और ये अच्छे इंसान बन सके। तो हम किसी धर्म संप्रदाय को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी के बारे में हम नेगेटिव बात कर रहे हैं। हमारा बात करने का पर्पस जो है वो अवेयरनेस है, जानकारी है। तो जानकारी अगर कोई हमारा दर्शक इसमें ऐड ऑन करना चाहता है तो बिल्कुल वो ऐड ऑन कर सकते हैं। कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। आप हमारे साथ यहाँ बैठ के बात करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। अगर आप किसी भी धर्म ग्रंथ के ऊपर आपकी स्टडी है, आपने रिसर्च कर रखी है और आपको लगता है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नौजवानों को आगे इंफॉर्मेशन देने में और इनको सेध देने में, तो प्लीज वेलकम है, आप जरूर आए। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें कॉल करके हमसे जो टाइम फिक्स कर सकते हैं, ताकि हम और बच्चों को भी बुलाना है अभी हमने, और बातें करनी है। ये बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर 100 वीडियोस भी बन जाएं तो भी कम है, क्योंकि बहुत सारे धर्म हैं और हर धर्म के बारे में मेरे को तो मैं कहूँ कि मैं परफेक्ट हूँ नहीं,